नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हृदय रोग संस्थान जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। जैसा कि हम सब भली भांति परिचित हैं कि कोरोना की महामारी से बचाव और कोरोना से होने वाले रोग की गंभीरता को कम करने का एकमात्र उपाय सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है और इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए वैक्सीनेशन करवाने को लेकर प्रोत्साहित करना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह विभिन्न शोधों में भी ये देखा गया है कि दूसरी लहर में जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी या वैक्सीन की एक भी डोज लगवाई थी, उन व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों की तुलना में जिन्होंने की वैक्सीन नहीं लगवाई थी, रोग की गंभीरता काफी कम हुई और वैक्सीन लगे हुए लोगों में मृत्यु दर भी काफी कम रही। खासतौर से अगर हम स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें तो भारत सरकार की तरफ से सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रथम लहर के बाद ही सभी को वैक्सीन लगा दी गई थी। इसी के कारण द्वितीय लहर में कम से कम स्वास्थ्य कर्मियों को जान माल की हानि हुई और ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मी स्वस्थ होकर मरीजों की सेवा में लगे रहे। चूंकि मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूं, तो आज के समय में या दिनों में जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफी तेजी से चलाया जा रहा है, तो मेरे ज्यादातर हृदय रोगी ओपीडी में या जब भी मुझसे मिलने आते हैं या फोन पर इस चीज को पूछते हैं कि सर हमें वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। और अभी कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूं कि हृदय रोगियों में इस तरीके की काफी आशंकाएं पैदा हो गई हैं कि वैक्सीन उनको नुकसान करेंगी या वैक्सीन से उन्हें नुकसान हो सकता है। तरह तरह के भ्रामक जो सोशल मीडिया पे कुछ रिपोर्ट्स चलती रहती हैं, उनको पढ़ने के बाद उनके मन में संशय उत्पन्न हो जाता है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन हृदय रोगियों को ये बिल्कुल साफ करना चाहूंगा कि एक हृदय रोगी के लिए वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित और सेफ है। सबसे पहले मैं उन हृदय रोगियों के विषय में बताना चाहूंगा जिन हृदय रोगियों की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और वो खून पतला करने वाली दवाएं नियमित रूप से ले रहे हैं, जिनको कि हम एंटीप्लेटलेट कहते हैं, जैसे कि एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल। जो मरीज खून पतला करने वाली ऐसी दवाएं खा रहे हैं, वो वैक्सीन बिना किसी संकोच के या संशय के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कभी भी लगवा सकते हैं। उनके लिए वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है। ज्यादातर लोगों का ये संशय रहता है कि मैं खून पतला करने वाली दवा खा रहा हूं इसलिए मैं वैक्सीन नहीं लगवा सकता, ये जो कि बिल्कुल ही एक मिथ है और एक गलत धारणा है। ऐसे व्यक्ति जो हृदय रोगी हैं उनके लिए वैक्सीन और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम होती है। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो कि स्टंटिंग के बाद, एंजियोप्लास्टी के बाद, बाईपास ऑपरेशन के बाद किसी भी तरीके की खून पतला करने वाली दवाएं खा रहे हैं, उनके लिए वैक्सीन सुरक्षित है बिल्कुल पूरी तरीके से और वो निसंकोच होकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। अच्छा, ऐसे व्यक्ति जो कि एंजाइना के लिए या अन्य हृदय की किसी अन्य बीमारी के लिए खून पतला करने वाली दवाई एस्प्रिन या अन्य दवाइयां खा रहे हैं, उनके लिए भी वैक्सीन से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो भी वैक्सीन की निर्धारित दोनों डोजें प्रोटोकॉल के अनुसार ले सकते हैं। अब बात आती है हार्ट फेल्योर के मरीजों की। ये वो मरीज होते हैं जिनका की हार्ट की पंपिंग एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम होती है। जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति के हार्ट की पंपिंग 55% से ऊपर होनी चाहिए, जो कि ईको के माध्यम से पता चलती है। तो अगर किसी व्यक्ति की पंपिंग 55% से कम है, किसी की 40% है, किसी की 30% है, किसी की 20% है, और ऐसे व्यक्ति जिनको कि चलने फिरने में सांस काफी ज्यादा फूल जाती है, हाथ पैरों में सूजन रहती है, जो कि क्रॉनिक हार्ट फेल्योर के डायग्नोज्ड केस हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी कोरोना की वैक्सीन को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ले सकते हैं और उन्हें इससे डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना की वैक्सीन उनके स्वास्थ्य के लिए हितकर है,
क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो कि हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं उनकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्य व्यक्ति से कम होती है, और अगर वो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाते और भविष्य में अगर उनको कोरोना हो गया तो उनको काफी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और उन हृदय रोगियों का होता है जो कि किन्हीं हृदय की बीमारियों के कारण, खासतौर से जो हार्ट के वाल्व्स होते हैं, उनके पेशेंट जो खून पतला करने वाली दवाइयां जो कि एक विशेष कैटेगरी की होती है जिनको कि हम ओरल एंटीकोगुलेंट्स कहते हैं, जैसे कि एसिनोकोमोरिल, वारफेरिन। तो जो मरीज इस तरीके की दवाइयां ले रहे हो, खून पतला करने वाली एसिट्रॉम की गोली खा रहे हैं, वारफेरिन की गोली खा रहे हैं, तो इन व्यक्तियों को अपना INR टेस्ट कराना चाहिए। और अगर INR 1.8 से कम है तो ये निसंकोच होकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन अगर इनका INR 3.5 से ज्यादा है तो ऐसे पेशेंटों को कोशिश करनी चाहिए कि 1-2 डोज छोड़ के जब इनका INR 1.8 या 2 के करीब आ जाए तब ये वैक्सीन की डोज ले, नहीं तो जो वैक्सीन साइट पे हेमाटोमा या ब्लड का क्लॉट बनने की संभावना रहती है। तो कुल मिला के सिर्फ इस चौथे वर्ग को छोड़कर ज्यादातर वर्गों में हृदय रोगी कोरोना की वैक्सीन को निसंकोच होकर लगवा सकते हैं, और कोरोना की वैक्सीन से उनको कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी डर नहीं है। खासतौर से ऐसे पेशेंट जो कि इनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास ऑपरेशन हुआ है, या जो कि एस्पिरिन की टैबलेट्स ले रहे हैं, ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, उनके लिए कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल निसंकोच होकर वो लगवाएं, और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई संशय की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।